ਨਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਵਾਂਗ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਸਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਵਾਂਗ कुरान है। एक एक हर्फ जो कुरान का है आशिकों को वो नजर आती है तो सरकार की नात नजर आती है। एक एक हर्फ सजण दे नां दा सानू दिसदा ही वांग कुरान है। हर दम याद सजण विच रहना साडा एहो जिक्र गया ने। सूरत उस दी वेंदिया रहना कुल अमलां दी ए जाने। आजम साडा दीन की पुछना है साडा एहो ही दीन ईमान है। हमारा दीन और ईमान तो यही है कि हुजूर का नाम जपते रहे। आज से 1400 साल पहले मक्का मुकर्रमा की संगलात वादियों में जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपका इसमें गिरामी मोहम्मद रखा गया। क्या नाम रखा गया? उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमानों पे नाम अहमद है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद बशारत दी, मेरे बाद एक नबी होगा उसका नाम अहमद होगा। हुजूर आसमानों पे अहमद और ज़मीन पे मोहम्मद के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए। मोहम्मद कहते किसको? अरबी में मोहम्मद का माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन व मर्रतिन बाद मर्रा व कर्रतिन बाद कर्रा। मोहम्मद उस हस्ती को कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ हो, जिसकी हर लम्हा तारीफ हो, जिसकी हर लहजा तौसीफ हो, जिसकी हर आन सना पड़ी जाए। हर लम्हा हर लहजा हर घड़ी हर आन हर साल, सुबह दोपहर शाम, दिन का कोई हिस्सा रात का कोई पहर, जिस हस्ती का जिक्र किया जाए, गली गली हो, मोहल्ले मोहल्ले हो, नगर नगर हो, शहर शहर हो, मुल्को मुल्को हो, जब सारे तारीफ करके खामोश हो जाएं, फिर से जिसकी तारीफ शुरू कर दी जाए उस हस्ती को मोहम्मद कहते हैं। उस हस्ती को बार बार जिसकी तारीफ की जाए। और कायनात में मोहम्मद अरबी के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका इस कदर जिक्र खैर होता। एक साहिब कहने लगे हुजूर तो 9 को पैदा हुए, 12 को विसाल फरमा गए, तो 12 को तो योम विसाल है। हमने कहा हमारा सूफियों वाला मसलक है, लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। तुम 12 को वफात कहते हो, 9 को मिलाद कहते हो, तुम 9 को मिलाद करो, हम 9 को तुम्हारे घर आ जाएंगे। हम 12 को मिलाद करते, तुम 12 को हमारे घर आ जाओ, मनाओ तो सही ना। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इतना तो मानो ना कि मोहम्मद अरबी ने कलेमा पढ़ाया है। 12 को न सही 9 को सही भी 9 को भी तुम भी मनाओ, फिर तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं है। ये तो इमाम अहमद रजा की तहकीकात है कि आज तक उनकी तहकीकात का जवाब कोई नहीं दे सका। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब तशरीफ लाए? तो जब बात बढ़ी ना तो संगी कहने लगा फिर आप बताएं हुजूर कब तशरीफ लाए? 12 को हुए, 1400 साल पहले हुए। मैंने उनसे गुजारिश की भैया ये तो हमारी फिक्री यतीमी है कि हम कहते हैं हुजूर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, हम कहते हैं 12, 8, 9, 11 को हुजूर तशरीफ लाए। खुदा की कसम हुजूर तो उस वक्त भी थे जब वक्त भी न था। हुजूर तो कहता फिर कब थे? मैंने कहा हुजूर उस वक्त भी थे जब कब भी न था, जब भी न था, जब तब भी न था, जब आफताब की नूर अफशानियां न थी, ये कलियों की तबस्सुम आराइयां न थी, ये कोसे कुजा की रानाइयां न थी, ये कलियों को चटकना ना आता था, फूलों को खुशबू बखेरना ना आता था। जिब्राइल थे न मिकाईल, इसराफील थे न इजराइल, आदम थी न हव्वा थी, जनाबे इब्राहिम न थे, जनाबे यहया न थे, जनाबे जकरिया न थे, जनाबे इलियास न थे, याकूब भी न थे, हुस्ने यूसुफ भी न था, उस वक्त मूसा भी न थे, ईसा भी न थे। जब कायनात में कुछ भी न था, एक खुदा था और एक महबूबे खुदा था।
कहते हुजूर कब थे जब कुछ भी न था, कुछ भी न था, एक रब था, एक रब को चाहने वाला था, एक अल्लाह था और एक मोहम्मद मुस्तफा था। ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा ये जो कुछ है मेरे सरकार का सदका है। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। हुजूर फूल है, इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल, सरकार आप ना हो तो ये बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। हमें जो कुछ मिला है खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफा के सदके से मिला। और देखें 1400 साल हो गए हैं, आप अपने वालिदैन से पीरो मुर्शिद से जितनी भी मोहब्बत कर लें आस्ता आस्ता वो कम होती जाती, कब्रों के निशान तक मिटना शुरू हो जाते। मिट गया मुश्ताक दिल से रंग यादें रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। लोग भूल जाते हैं मेरे अब्बा जी ने सारी उम्र मेरे लिए क्या क्या किया। अब अब्बा जी भी उसके लिए झूठ बोल, रिश्वतें खा, उधर सूद खा, मेरा बच्चा इसका कुछ बन जाए। भूल गए अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने इंतजाम भी करके भेजा, मगर कब्रें भूल जाते। लाहौर में एक दफा जाने का इत्तेफाक हुआ तो अनारकली में एक बादशाह का मकबरा भी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब यकीन कीजिए मेरा दिल था कि मैं जाऊं, जाके फातिहा खानी करूं, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, मैं जाऊंगा फातिहा पढ़ूंगा, दरबान होंगे, लंगर चल रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था, जाले लगे हुए थे। चंद कदम के फासले पे जहांगीर का मकबरा भी था, उधर भी लोग सेल्फियां बना रहे हैं, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, 2 कदम पीछे हटा तो दाता का दरबार भी था। दरबार दाता पे आया, लंगर भी चल रहा है, फातिहा खानी भी हो रही है, दुरूद व सलाम की महफिलें भी सजाई जा रही हैं। मैं सोच में पड़ गया, 1000 साल हो गए हैं, मोहम्मद अरबी का ये हाल है तो सरकार का आलम क्या होगा। ये दाता साहब का हाल है, दाता साहब का ये ऐसा खूबसूरत अंदाज है, फिर सरकार का आलम क्या होगा। 1400 साल हो गए हैं, ना तो दुरूद व सलाम के गजरे महंगे हुए हैं, ना ही महफिलें पुरानी हुई। ऐसे मालूम हो रहा है कि सरकार आज ही दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर साथियों किसी किस्म की सादत से कम नहीं। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के साथ हमें सरकार के अखलाक और सरकार के हुस्न ने बांध रखा। सरकार का हुस्न कैसा था, एक हदीस पाक है शिफा शरीफ में, हजरत सैयदा उम्मे माबद से किसी ने पूछा इस सरकार को तुमने देखा है? वो कहने लगी देखा है। इस सरकार कैसे थे? अब वो एक माई, एक ज़ईफा खातून खाना बदोश हुजूर की सूरत को बयान कर रही। किसी ने पूछा हुजूर कैसे हैं? वो कहने लगी उनको दूर से देखे तो खूबसूरत लगते हैं और करीब जाके देखे तो और खूबसूरत लगते हैं। तेरे हुस्न इकबाल नु वेख के देख खड़ा यूसुफ आके आहा, यूसुफ भी कहता है ये कैसा हसीनो जमील चेहरा गया। ऐसे ही इमाम अहमद रजा नहीं कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक अल्लाह ने अपने महबूब को मुस्तफ़ा किया। कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का माने चुना हुआ। सारे नबी चुने हुए, मगर आदम को मुस्तफ़ा नहीं कहते, उनको मुज्तबा कहते। जनाब यूनुस भी नबी चुने हुए, उनको भी मुज्तबा कहते। यानी जितने अंबिया हैं उनको मुज्तबा कहते हैं, हुजूर को मुस्तफ़ा कहते हैं। हालांकि दोनों का माना चुना हुआ है। फर्क क्या है? एक लतीफ सा फर्क है। फर्क ये है कि मुज्तबा कहते हैं कि चीज़ें आपने रखी हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं, इसमें से आपको ये गिलास पसंद आ गया है, आपने इसको रख लिया, इसको कहते हैं मुज्तबा। मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? अभी लोग बैठे हैं इंतज़ार में, क्या क्या चीज़ें रखी जाती,
تو پہلے سے ہی جس چیز کو رکھ لیا جائے عربی میں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی محمد عربی کے نور کو سنبھال کے رکھ لیا، اس لیے کہا یہ مصطفیٰ ہے اور بقیہ سارے مجتبیٰ ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب ہم نے تجھے یتیم بنایا، کہ یتیم نہ تھے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو محبوب پیارے حضور کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے، یتیم کو کبھی جھڑکی نہ دے۔ الم یجدک یتیما فآوا، محبوب تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر تجھے پناہ دے دی۔ حالانکہ سیاقی کلام دیکھا جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، پہلے والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، پھر محبوب کی زلفوں کی قسم، محبوب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساری تعریفیں کر کے آگے احسان جتانا، محبوب تجھے یتیم نہیں پایا پھر اپنا بنایا۔ یتیم کا معنی عربی میں اکثر لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ یتیم یتم سے نکلا، یتم اس موتی کو کہتے ہیں جو دنیا میں اکیلا ہی ہوتا ہے، جب تک وہ موتی ہو کوئی اور موتی پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمانے کا مطلب یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تیرے جیسا کوئی نہ تھا، تو در یتیم و در شہوار تھا۔ محبوب تو اتنا انوکھا، اتنا البیلا، اتنا سونا اور منمونا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تجھے اپنا بنا لیا ہے، اپنی محبت کی طرف تجھے راستہ دے دیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تجھے در یتیم نہیں پایا، محبوب تجھے پھر اپنا بنا لیا ہے۔ حسن مصطفیٰ نے کائنات کو باندھ رکھا، اور دوسرا حضور کے اخلاق نے باندھ رکھا۔ آقا علیہ السلام کا خلق عظیم کہلاتا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ